दिल्ली, जिसे कभी जन्नत का टुकड़ा कहा जाता था, एक ऐसा शहर था जो सोने की चिड़िया मानी जाती थी। और इस सोने की चिड़िया पर बैठा था एक बाज, अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास सिर्फ बादशाहों और जंगों की कहानियां नहीं है, ये उन रूहानी ताकतों की कहानी भी है जिनकी रहमत ने इंसानियत को राहत दी है। ये कहानी है एक बादशाह की ताकत और एक सूफी की रहमत की। एक ऐसा वक्त जब दुनिया दौलत और ताकत के पीछे भाग रही थी, वहीं एक सूफी अपने दरवाजे पर बैठे फकीरों को रोटी और दुआओं से नवाज रहा था। ये कहानी है दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की और दरगाह में बैठे सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की, जिनकी मोहब्बत और रहमत ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिलों को छू लिया। इस कहानी में एक बादशाह की शान और एक सूफी की सादगी का ऐसा टकराव है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। दिल्ली की उसी जमीन पर जहां अलाउद्दीन का कहिला खड़ा था, कुछ ही मील दूर एक सूफी दरगाह थी। वहां एक और बादशाह था, मगर उसकी बादशाहत दिलों पर थी। ये थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत की दरगाह पर आने वाले हर शख्स को सुकून मिलता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर। उनकी आंखों में वो रोशनी थी जो लोगों के दिलों की गहराइयों में उतर जाती थी। उनके लफ्जों में वो मिठास थी जो दर्द में डूबे हुए इंसानों को राहत देती थी। दिल्ली की हवाओं में अलाउद्दीन की तलवार की चमक और निजामुद्दीन की दुआओं की खुशबू साथ साथ बह रही थी। और शायद यही वजह थी कि जब बादशाह को लगा कि उसकी ताकत को कोई चुनौती दे रहा है, तो उसकी नजर दरगाह की तरफ मुड़ गई। इतिहास के पन्नों में दर्ज नामों की नहीं है, यह उन आत्माओं की भी कहानी है जिनकी मोहब्बत ने दुनिया को बदल दिया। दिल्ली, जो कभी सल्तनतों का गहना थी, बादशाहों और सूफियों की गवाह रही है। एक तरफ बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का दौलत और ताकत का नशा, और दूसरी तरफ सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत और इंसानियत। दोनों अलग रास्तों पर चल रहे थे। एक बादशाह जिसने दुनिया की हर जंग जीतने की कसम खाई थी, और एक संत जिसने दुनिया के हर दर्द को मोहब्बत में बदलने का बीड़ा उठाया था। यह दास्तान है उस वक्त की जब एक बादशाह अपने अहंकार में डूबा हुआ था और एक सूफी हर दिल को रूहानियत की मिठास से भर रहा था। एक तरफ तलवारों की चमक थी और दूसरी तरफ दुआओं की रोशनी। आओ चलें इस सफर पर, जहां हमें मिलेगा एक ऐसा मोड़ जहां ताकत और मोहब्बत का आमना सामना होता है। यह कहानी है दिल्ली की, यह कहानी है बादशाह और सूफी की। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते ही लोगों की रगों में खून खौलने लगता था। वह न केवल एक योद्धा था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक क्षमता के कारण भी मशहूर था। उसकी शुरुआत एक छोटे से सूबेदार के रूप में हुई, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा आसमान छूने वाली थी। खिलजी ने पहली बार तब सुर्खियां बटोरी जब उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का तख्ता पलट किया और खुद दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गया। उस दिन से ही दिल्ली की हवाओं में एक अलग ही आहट थी। खिलजी ने अपने शासनकाल में कई जंगें लड़ी और जीती। चित्तौड़, गुजरात, देवगिरी, हर जगह उसकी तलवार ने दुश्मनों के खून से रंगी हुई थी। लेकिन जितनी तेजी से वह जीतता गया, उतनी ही तेजी से उसकी प्यास और बढ़ती गई। दिल्ली की गलियों में एक कहावत मशहूर हो गई थी, खिलजी की भूख कभी नहीं मिटती। यह भूख सिर्फ साम्राज्य की नहीं थी, बल्कि अपने नाम को अमर बनाने की थी।
लेकिन उसकी यही भूख एक दिन उसकी खुद की बर्बादी का कारण बनने वाली थी। जबकि अलाउद्दीन अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगा था, उसने शायद कभी यह सोचा भी नहीं था कि सत्ता और दौलत से कहीं बड़ी ताकत मोहब्बत और रहमत में होती है। यही वो चीज थी जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास थी। लेकिन ये बात खिलजी को समझने में अभी वक्त था। दिल्ली की फजाओं में एक और नाम गूंजता था, हजरत निजामुद्दीन औलिया। यह नाम मोहब्बत और रहमत का पैगाम था। हजरत का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनके दिल में इंसानियत की मोहब्बत बचपन से ही थी। बचपन में ही उन्होंने अपनी अम्मी जान से यह सीखा कि असली ताकत दौलत या हुकूमत में नहीं होती, बल्कि दुआओं और सेवा में होती है। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने सूफी मत की ओर रुख किया और अल्लाह के प्यार में खुद को समर्पित कर दिया। उनकी सूफी यात्रा का आगाज तब हुआ जब उन्होंने अपने गुरु हजरत बाबा फरीद से दीक्षा ली। बाबा फरीद ने उन्हें सिखाया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा फर्ज इंसानियत की सेवा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताई। उनका खानकाह लोगों के लिए सुकून और शांति का केंद्र बन गया। वे अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रेम और सुकून देते थे। उनकी दुआओं की मिठास ने हजारों दिलों को छू लिया और यही वजह थी कि दिल्ली के कोने कोने से लोग उनके पास खिंचे चले आते थे। जहां अलाउद्दीन खिलजी तलवार से लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा था, वहीं हजरत निजामुद्दीन मोहब्बत से दिल जीत रहे थे। यह विरोधाभास इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। दिल्ली की फजाओं में एक अजीब सा टकराव महसूस होने लगा था। एक तरफ था अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी तलवारें और ताकत हर रोज बढ़ रही थीं, और दूसरी ओर था हजरत निजामुद्दीन औलिया का खानकाह, जहां हर रोज नए लोग रूहानी सुकून पाने के लिए आते थे। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन उनके प्रभाव से दिल्ली की जनता दो हिस्सों में बंट गई थी। कुछ लोग खिलजी की ताकत और प्रशासनिक सुधारों की वजह से उसके पक्ष में थे, जबकि बाकी हजरत निजामुद्दीन की रहमत और मोहब्बत की वजह से उनके मुरीद बन चुके थे। खिलजी ने कई बड़े सुधार किए थे, खासकर बाजार नियंत्रण और कीमतों को स्थिर करने के लिए। उसकी हुकूमत में दिल्ली की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी, लेकिन इस ताकत के पीछे घमंड छिपा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बिना किसी सत्ता या दौलत के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। दिल्ली में यह टकराव धीरे धीरे गहरा हो रहा था और यह बात बादशाह को खटकने लगी थी। उसे अब महसूस होने लगा था कि उसकी ताकत के बावजूद लोग हजरत के पास ज्यादा मोहब्बत और सुकून पाते हैं। यहां से शुरू होती है दो अलग अलग ताकतों की असली टक्कर, एक बादशाह की सत्ता और एक सूफी की रहमत। जब अलाउद्दीन को यह पता चला कि लोग उसकी बजाय हजरत निजामुद्दीन औलिया की ओर खींचते जा रहे हैं, तो उसके अंदर जलन और घमंड ने जन्म लिया। उसे यह बात रास नहीं आ रही थी कि दिल्ली की जनता किसी और को उससे अधिक इज्जत दे। वह अपने दरबार में बैठकर सोचता था, मैंने इतनी मेहनत से इस सल्तनत को खड़ा किया है, फिर भी लोग उस दरवेश की दरगाह पर क्यों जाते हैं। उसका अहंकार उसे यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि शायद हजरत की बढ़ती लोकप्रियता उसकी हुकूमत के लिए खतरा बन सकती है। खिलजी के दरबार में कई लोगों ने उसे आगाह किया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की बढ़ती लोकप्रियता उसकी हुकूमत के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे अपने खानकाह में बैठकर लोगों की सेवा और इबादत में लगे रहते थे। उनके पास आने वाला हर शख्स, चाहे अमीर हो या गरीब, एक ही नजर से देखा जाता था। उनकी मोहब्बत में ऐसी ताकत थी कि लोग उनके पास जाते ही अपने सारे दुख भूल जाते थे।
खिलजी का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने अपने दरबार में घोषणा की कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को उसके सामने पेश किया जाए। यह फैसला दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे जानते थे कि खिलजी का सामना करना आसान नहीं था। लेकिन जब यह खबर हजरत निजामुद्दीन तक पहुंची तो उन्होंने बड़ी सादगी और मुस्कुराहट के साथ कहा, दिल्ली दूर है। यह शब्द एक साधारण जवाब नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश था। इसका मतलब था कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होती तब तक बादशाह की कोई भी ताकत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। खिलजी का संदेश भेजने के बावजूद हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दरबार में जाने से इनकार कर दिया। यह बात खिलजी को और भी गुस्से में डालने लगी। वह अब सोचने लगा कि हजरत का यह इनकार उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। दरबार में खिलजी ने अपने वजीरों से कहा, यह दरवेश सोचता है कि वह मुझसे ऊपर है, लेकिन मैं उसे बताऊंगा कि दिल्ली के बादशाह के आगे कोई सिर उठा नहीं सकता। लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खिलजी की इस धमकी का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अल्लाह की इबादत और लोगों की सेवा को अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा था। कई बार खिलजी ने हजरत को दरबार में बुलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, दिल्ली दूर है। खिलजी के वजीर और सलाहकारों ने भी कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की ताकत उनके चाहने वालों की मोहब्बत और दुआओं में है, न कि किसी सियासी या व्यक्तिगत दुश्मनी में। लेकिन खिलजी का घमंड उसे यह बात समझने नहीं दे रहा था। एक बार खिलजी ने अपने दरबार में कहा, मैं इस दरवेश को उसकी औकात दिखाऊंगा। लेकिन वह यह भूल गया कि सूफियों की ताकत उनके अल्लाह पर विश्वास में होती है, न कि उनके बाहरी रूप में। वक्त ने धीरे धीरे अपनी चाल चली और खिलजी का हुकूमत में दखल कम होने लगा। अंदरूनी षड्यंत्रों और निजी संकटों ने उसे घेर लिया, जबकि दूसरी ओर हजरत निजामुद्दीन औलिया की शख्सियत और भी निखरती गई। उनकी दरगाह पर आने वालों की तादाद बढ़ती गई और उनकी रहमत की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई बड़े सुधार हुए, खासकर बाजार नियंत्रण और सैन्य सुधारों के क्षेत्र में। उसने व्यापार और अर्थव्यवस्था को स्थिर किया, जिससे दिल्ली की समृद्धि बढ़ी। उसकी प्रशासनिक कुशलता ने उसे इतिहास में एक सशक्त बादशाह के रूप में स्थान दिलाया। लेकिन उसकी इस उपलब्धि के पीछे उसका कठोर रवैया और क्रूरता भी छिपी थी। दिल्ली की जनता को खिलजी के सुधारों से भले ही आर्थिक लाभ मिला हो, लेकिन उनके दिलों में उससे मोहब्बत की जगह डर और खौफ था। इसके विपरीत हजरत निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव लोगों के दिलों पर था। उन्होंने कभी भी सत्ता या दौलत की ओर नहीं देखा, लेकिन उनकी मोहब्बत और सेवा ने उन्हें दिलों का बादशाह बना दिया। उनकी दरगाह पर गरीबों और भूखों के लिए हमेशा लंगर भोजन वितरण होता था। उनके पास आने वाला हर शख्स चाहे कितना भी परेशान क्यों न हो, उनकी दुआओं से उसे सुकून मिलता था। उनके बारे में मशहूर था कि हजरत की एक नज़र किसी के भी दिल का दर्द मिटा देती थी। जहां खिलजी अपनी सत्ता के घमंड में डूबा हुआ था, वहीं हजरत अपनी सादगी और मोहब्बत से लोगों के दिलों में बसते जा रहे थे। समाज के अलग अलग वर्गों पर इन दोनों का अलग अलग प्रभाव पड़ा। खिलजी के सुधारों से अमीर और व्यापारियों को लाभ हुआ, जबकि हजरत की मोहब्बत और रहमत से गरीबों और बेसहारा लोगों को सुकून मिला। अलाउद्दीन खिलजी का अंत निकट आ चुका था। वह जो कभी अजेय और अडिग बादशाह था, अब अपनी आंतरिक समस्याओं और साजिशों में फंस चुका था।
उसकी सत्तावादी नीतियां और घमंड ने उसे अपने ही लोगों से दूर कर दिया। उसके दरबार में लोग उसकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचने लगे थे। वक्त ने उसे दिखा दिया कि ताकत और घमंड हमेशा के लिए नहीं रहते। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा और आखिरकार एक दिन वह भी आया जब अलाउद्दीन खिलजी का अंत हो गया। वह अब इतिहास का एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन दूसरी ओर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लोगों की भीड़ और मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। हजरत का नाम अब केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक गूंजने लगा था। उनकी मोहब्बत और रहमत ने उन्हें अमर बना दिया था। लोग आज भी उनकी दरगाह पर आते हैं, उनकी दुआओं से सुकून पाते हैं। यह कहानी सलाउद्दीन खिलजी और हजरत निजामुद्दीन औलिया की नहीं है। यह उस जंग की है जो ताकत और मोहब्बत के बीच लड़ी जाती है। ताकत हमेशा दौलत और तलवारों से नहीं आती। असली ताकत दिलों को जीतने में होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने तलवार से साम्राज्य तो खड़ा किया, लेकिन वह लोगों के दिल नहीं जीत सका। वहीं हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन उनकी मोहब्बत और रहमत ने उन्हें दिलों का बादशाह बना दिया। दिल्ली की गलियों में आज भी यह किस्सा गूंजता है कि असली ताकत मोहब्बत और रूहानियत में होती है। अलाउद्दीन का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम लोगों के दिलों में बस गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दौलत और ताकत से भले ही दुनिया जीती जा सकती हो, लेकिन दिलों को जीतने के लिए मोहब्बत और इंसानियत की ज़रूरत होती है। कहते हैं जब बादशाहतें बिखर जाती हैं तब मोहब्बत अपनी जड़ें और भी गहरी कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने तलवार की धार पर अपने साम्राज्य को खड़ा किया, वह आज इतिहास के पन्नों में कहीं धुंधला हो गया है। पर हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम आज भी लाखों दिलों में रोशनी बनकर जगमगा रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत तलवार, दौलत या हुकूमत में नहीं होती। असली ताकत दिलों को जीतने में होती है, और वह ताकत सिर्फ मोहब्बत, इंसानियत और रूहानियत में होती है। खिलजी ने एक बादशाह की तरह हुकूमत की, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक सच्चे सूफी की तरह दिलों पर राज किया। अलाउद्दीन की दिल्ली में बनी इमारतें समय के साथ ढह गईं, लेकिन हजरत की मोहब्बत आज भी उनकी दरगाह पर सजदा करने वालों की आंखों में जिंदा है। क्योंकि दौलत और सत्ता की उम्र सीमित होती है, लेकिन मोहब्बत और रहमत हमेशा हमेशा के लिए अमर रहती है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम दिल्ली की ओर देखते हैं तो वहाँ की हवाओं में हजरत की मोहब्बत की खुशबू महसूस होती है। क्योंकि ताकत भले ही क्षणिक हो, लेकिन मोहब्बत वह अनंत है। दिल्ली की गलियों में आज भी अलाउद्दीन की जंग और हजरत निजामुद्दीन की रहमत की कहानियां गूंजती हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत और रहमत में है। इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो, उसके कदम एक दिन जमीन पर ही होते हैं, लेकिन मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम हमेशा आसमान की बुलंदियों पर रहता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि असली ताकत इंसान के दिल में होती है, न कि उसके हाथों में। और यही पैगाम हमें हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी और उनकी रहमत देती है। दिल्ली दूर सही, मगर मोहब्बत और रहमत की मंजिल हमेशा करीब होती है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।